दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को पेश करने के लिए सीबीआई की टीम निकल चुकी है। ये सीबीआई टीम का काफिला इस वक्त आप देख रहे हैं, जिसमें पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हैं। उनकी रिमांड खत्म होगी या फिर जेल में ही उन्हें रहना होगा, ये तमाम सवाल इस वक्त खड़े हुए हैं, क्योंकि जमानत की अर्जी भी सिसोदिया की तरफ से दी जा चुकी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी होनी है। 2 दिन बढ़ी है सीबीआई हिरासत, और इस पूरे मामले में सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी, यानी कि आज ही के दिन ये पेशी होनी है। हिरासत की अवधि बढ़ाई जाएगी, इसको लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। तो राउज एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया को पेश किया जाना है। सीबीआई रिमांड में इस वक्त वो हैं, और अब ये रिमांड बढ़ेगी या नहीं, ये सवाल खड़ा हुआ है, और आज कोर्ट इसी मामले पर फैसला देगा। आज ही ये रिमांड खत्म हो रही है। हालांकि सवालों की एक लंबी फहरिस्त है जो सीबीआई के पास इस जांच से जुड़ी हुई है। पेशी के लिए उन्हें ले जाया जा रहा है राउज एवेन्यू कोर्ट। आगे जाने के लिए इसको पूरा आगे जाओ, आगे जाओ, आगे। और अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें कि आज जब राउज एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया की पेशी होनी है और पेशी के लिए ले जाया जा रहा है, तो सीबीआई रिमांड आगे बढ़ाने की मांग नहीं करेगी। ये खबर आ रही है, रिमांड बढ़ाने की मांग सीबीआई की ओर से नहीं की जाएगी। राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के दौरान रिमांड को नहीं बढ़ाने की मांग के साथ सीबीआई की टीम वहां पर पहुंच रही है। राहुल गौतम मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राहुल, अगर सीबीआई रिमांड बढ़ाने की मांग ही नहीं करेगी तो आगे की पूछताछ का सिलसिला कैसे बढ़ेगा? फिर तो सिसोदिया रिहाई हो जाएंगे। देखिए, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक सीबीआई अब जो कस्टडी है या जो उसकी डिमांड नहीं करेगा। सीबीआई साफ तौर से कोर्ट को ये बताएगी कि अभी के लिए जो पूछताछ है वो पूरी हो चुकी है, और अगर कोर्ट चाहे तो उनको जुडिशियल कस्टडी यानी जेल में मनीष सिसोदिया को भेजा जा सकता है। देखिए, आज जो बहस होनी है वो जमानत को लेकर नहीं होनी है, आज मात्र इसको लेकर डिस्कशन होना है, क्योंकि आज सीबीआई की जो कस्टडी है वो ओवर हो रही है। इसलिए कोर्ट ये फैसला लेगा कि क्या मनीष सिसोदिया जो सीबीआई हेडक्वार्टर्स है यानी सीबीआई कस्टडी है उसी में रहेंगे, या फिर अब वो जुडिशियल कस्टडी में चले जाएंगे। अब तक की जो पूछताछ हुई है, अब तक मनीष सिसोदिया के सामने कई लोगों को लाया गया, उनके साथ उनका आमना सामना कराया गया। जो डॉक्यूमेंट्री, जो वीडियो एविडेंसेस हैं, उन तमाम चीजों से सामना कराया गया मनीष सिसोदिया का। और कुल मिलाकर अब ये कहा जा रहा है कि जो सूत्र के मुताबिक जानकारी मिल रही है कि अब सीबीआई नहीं मांगेगी उनकी कस्टडी, और वो साफ तौर से कोर्ट को कहेगी कि आप इनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दीजिए, यानी जेल में भेज दीजिए। तो शायद आप ये मान के चलिए कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर जो मनीष सिसोदिया है उनका जो समय है वो तिहाड़ जेल में बीत सकता है। ठीक है, यानी कि आज ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि वो सीबीआई कस्टडी में रहेंगे या जुडिशियल कस्टडी में रहेंगे, यानी कि उन्हें तिहाड़ जेल जाना होगा। लेकिन उनकी साथ ही जो जमानत है उसकी अर्जी पर भी 10 मार्च को सुनवाई होनी है, यानी कि अब से 4 दिन बाद जमानत पर भी फैसला आ जाएगा कि आखिरकार उन्हें जमानत दी जानी है नहीं। लेकिन इस बीच आज जब ये पेशी के लिए ले जाया जा रहा है, कितना समय लग सकता है इस पूरी कार्रवाई में और तस्वीर साफ होने में? देखिए, मनीष सिसोदिया जो सीबीआई जो दफ्तर है यहाँ पर लोधी रोड पर, यहाँ से निकल चुके हैं, और अब थोड़ी ही देर में जो राउज एवेन्यू कोर्ट है वहां पर वो पेश होंगे। इस पूरी कार्रवाई, इस पूरी जो एक्सरसाइज है इसमें देखिए तकरीबन आधे से 1 घंटे का समय लग सकता है, यानी पूरी चीजें लेकिन डिपेंड करती है ऑनरेबल कोर्ट पर कि वो किस तरीके से सुनवाई को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, सीबीआई का फिलहाल तौर पे ये कहना है कि अभी के लिए उनकी जो पूछताछ है वो पूरी हो चुकी है, और अगर कोई नए साक्ष्य सामने आते हैं तो भी मनीष सिसोदिया को
जेल से बुलाकर या तो सीबीआई हेडक्वार्टर पर उनसे पूछताछ हो सकती है, या फिर एक जो टीम है स्पेशल सीबीआई की वो जेल में जाकर उनसे पूछताछ कर सकती है। फिलहाल उन्होंने कहा है कि हमें उनकी किसी आर्मी कस्टडी की जरूरत नहीं है। यही जो आरोप, यही जो चीज है, ये मनीष सिसोदिया के जो वकील हैं वो भी कहते रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को बेल मिल जानी चाहिए। बेल को लेकर 10 तारीख को देखना होगा कि सीबीआई का क्या रुख होगा, क्या वो बेल को अपोज करेंगे, क्योंकि सीबीआई का ये भी मानना है कि जो मनीष सिसोदिया हैं वो आप जानती हैं उप मुख्यमंत्री रहे थे और साफ तौर पर वो एक बड़े इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति हैं, तो क्या वो बाहर आकर किसी तरीके से जो इन्वेस्टिगेशन है उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ये तमाम चीजें जो है वो 10 तारीख को इसको लेकर बहस होगी। लेकिन आज जो कोशिश होगी सीबीआई की कि वो कोर्ट को ये बताए कि अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है वो कहां तक पहुंची है, उसका क्या स्टेटस है, किस तरीके से उनकी जो पूछताछ है वो आगे बढ़ रही है, कितने लोगों से अब तक उनका आमना सामना कराया जा चुका है। बता दूं मैं आपको जानकारी के लिए कि अब तक जो एक्साइज के जो पूर्व जो सेक्रेटरी थे उनके साथ में जो पूर्व एक्साइज कमिश्नर थे, इसके अलावा 2 और लोग, और इसके अलावा जो मोबाइल तोड़े गए थे, बताया गया था कि 5 मोबाइल तोड़े गए। इन तमाम चीजों को लेकर अब तक जांच कहां तक पहुंची है, इसको लेकर चर्चा होगी कोर्ट के अंदर, और जाहिर है कोर्ट को अप्राइज किया जाएगा कि क्या स्टेटस है, और उसके बाद कोर्ट से फैसला लेगा। 10 तारीख को बहस होगी कि आखिर मनीष सिसोदिया जेल में रहेंगे या फिर उनको कोर्ट जमानत में आगे छोड़ता है। इसको देखने के लिए 10 तारीख को लेकर चर्चा सुनवाई होगी। लेकिन आज सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा कि क्या मनीष सिसोदिया सीबीआई कस्टडी में रहेंगे या फिर उनको तिहाड़ जेल या अगर राहुल आप कोर्ट के बाहर मौजूद हैं तो वहां की तस्वीरें दिखाइए, किस तरीके से वहां पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि आप इस पूरे मामले को लेकर लगातार आक्रामक है और कहीं ना कहीं उम्मीद भी की जा रही होगी कि उनके समर्थक वहां पर जुटेंगे। और जिस तरीके से अब बार बार केजरीवाल भी यही कह रहे हैं कि बेजा इस्तेमाल सीबीआई और ईडी का किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन भी हमने कई देखे हैं इस पूरे मामले को लेकर, आज किस तरीके के एहतियातन इंतजाम है? देखिए, मैं सीबीआई मुख्यालय के बाहर मौजूद हूं और मेरे सहयोगी आपको दिखाएं कि किस तरीके यहाँ पर पुलिस के बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए गए हैं। सुरक्षा का खासा बंदोबस्त किया गया है यहाँ पर, क्योंकि इससे पिछली बार जब मनीष सिसोदिया को यहाँ पर पूछताछ के लिए बुलाया गया था उस समय पर काफी आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे थे, काफी जो नेता है वो यहाँ पर पहुंचे थे और यहाँ पर एक बड़ा प्रदर्शन किया गया था, और ऐसी स्थिति ना पैदा हो इसलिए आप देख सकते हैं रोड पर पूरी तरीके से बैरिकेडेड है। ये एक बैरिकेड आप देख पा रही हैं, इसके अलावा भी इस पूरे स्ट्रेच पर कई बैरिकेड्स लगाए गए हैं। जो गाड़ियां अंदर एंटर कर रही हैं, जो लोग एंटर कर रहे हैं, उनको प्रॉपर चेकिंग के बाद भेजा जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का यह आरोप है कि जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनका बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो सीबीआई हो चाहे ईडी हो, उनको मिसयूज किया जा रहा है। आप जानती हैं कि एक लेटर भी लिखा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिसमें कहा गया कि मनीष सिसोदिया को गलत फंसाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर सुरक्षा का खासा ध्यान रखते हुए इस पूरे स्ट्रेच को फिलहाल के लिए यहाँ पर चाक चौबंदी बहुत ज्यादा है। कोशिश है यहाँ पर दिल्ली पुलिस की पूरी तरीके से किसी प्रकार से कोई भी आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता यहाँ पर जमा ना हो सके और किसी भी तरीके से प्रदर्शन ना कर सके। आप सीबीआई हेडक्वार्टर में मौजूद है। राम किंकर सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर से जुड़ गए हैं। राम किंकर, अब से थोड़ी देर बाद वहां पर सीबीआई का काफिला पहुंच जाएगा, क्योंकि आज पेशी पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। आर या फिर पार, यानी कि जुडिशियल कस्टडी में उन्हें भेजा जाएगा या फिर सीबीआई कस्टडी में वो रहेंगे, तिहाड़ जेल का रुख करना होगा या फिर सीबीआई के सुपुर्द रहेंगे, ये तमाम बातें थोड़ी देर बाद साफ हो जाएंगी। बिल्कुल, और सबसे बड़ा ये सवाल है कि क्या वह जेल में उनकी होली मनेगी या फिर वो जेल से बाहर रहेंगे, जमानत पर होंगे। एक स्पेशल तरह का जो है आज कुछ मिलेगा, तो ऐसे वक्त में साफ तौर पर हम देखेंगे। और किसी भी तरह के प्रोटेस्ट से निपटने के लिए जो है तमाम चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर बना दी गई है। और आपको साफ तौर पर बता दें कि यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान के साथ साथ दिल्ली पुलिस और तमाम सुरक्षा के जो जवान है वो मौजूद है। वो आप देख सकते हैं जो काफिला है वो पहुंच चुका है और बाकायदा ये कोर्ट के अंदर जो है ले जाया जाएगा। और दिल्ली पुलिस चारों तरफ मुस्तैद है, 2 लेयर बैरिकेड्स है, आसपास समर्थक न जमा हो सके, किसी भी तरह का कोई प्रोटेस्ट न हो सके, लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन बिगड़ न सके, उसको लेकर खासा इंतजाम यहाँ पर किया गया है। यही वजह है कि तस्वीरें दिखाइए राम किंकर, पीछे आपकी काफी ज्यादा बैरिकेडिंग और सुरक्षा बल दिखाई दे रहा है। जाहिर तौर पर किसी तरह की वहां पर प्रदर्शन ना होने लगे, आपके कार्यकर्ता ना जुटे। जरा तस्वीरें दिखाइए पीछे तक।
देखिए बिल्कुल साफ तौर पर आप देख सकते हैं सीआरपीएफ के जवान मौजूद हैं। जैसे ही वहां सर काफिला इंटर करता है उसके बाद से वो बंद कर दिया गया है और साथ ही साथ जो है दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद हैं, सीआरपीएफ की अलग अलग टुकड़ियां मौजूद हैं। यहां तक कि जो एंट्री गेट है वो भी बैरिकेटेड है ताकि कोर्ट के परिसर के आसपास कोई न जा सके। और अभी तक यहां पर तो कोई समर्थक तो दिखा नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि पुलिस को अंदेशा है कि कोई न कोई जरूर आ सकता है प्रोटेस्ट करने के लिए। और अलग अलग मौकों पर हमने देखा कि आम आदमी पार्टी किस तरह से बार बार कह रही है कि ये सब कुछ जो है पॉलिटिकल यानी राजनीतिक प्रतिरोध के चलते ऐसा किया जा रहा है और यही वजह है कि परेशान किया जा रहा है। लेकिन अब इस सवाल का जवाब आज मिलता हुआ दिखेगा कुछ ही वक्त में, जब कोर्ट में सुनवाई के बाद यह साफ हो पाएगा कि जेल वो रहेंगे या फिर उन्हें बेल मिलेगी। चूंकि 2 दिन की रिमांड और मिली थी और इससे पहले आपको बता दें कि 5 दिन की रिमांड वैसे ही पूरी कर चुके हैं। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि किस तरह से, जैसा अलग अलग फ्रंट पे उनके वकीलों ने कहा कि उनके मां की जो तबीयत है वो खराब रहती है। और आपको याद होगा कि जब उस वक्त वो पहली बार जो है सीबीआई की पेशी में गए थे तब मां का आशीर्वाद देकर गए थे। तो ऐसे में क्या कोर्ट के सामने ये जो दलीलें रखी जाएंगी उनके वकीलों की तरफ से, तो कोर्ट कितना संतुष्ट होता है इन दलीलों से और उसके बाद क्या फैसला सुनाता है, तो ये राहत मिलेगी या फिर एक और जो है आफत होगी। और होली का त्योहार नजदीक है, ऐसे में कोशिश की जा रही है ताकि वो घर पर जा सकें, अपने लोगों के बीच जा सकें। मां की खराब तबीयत का हवाला भी दिया जा रहा है। तो अब देखना ये होगा, जो कुछ ही वक्त में ये सब कुछ साफ हो पाएगा। लेकिन साफ है कि कोई प्रोटेस्टर्स या कोई आंदोलनकारी यहाँ पर न आए, उसके लिए खासा इंतजाम किए गए हैं। यही वजह कि आपने देखा होगा कि जो महिला सीआरपी की टुकड़ी है वो भी यहाँ पर तैनात कर दी गई है। पीसीआर और साथ ही साथ जो अलग क्यूआरटी है वो यहाँ पर लगाई गई है और जो आला अधिकारी हैं वो खुद यहाँ पर मौके पर जायजा ले रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति कम से कम यहाँ पर राउस एवेन्यू कोर्ट के बाहर मैं लौटूंगी आपके पास।